अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको ब्रेन फॉग के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच देने जा रहा हूँ कि अगर आप ब्रेन फॉगिंग का शिकार हैं। ब्रेन फॉगिंग का सिंपल मतलब ये है कि आप दिमागी तौर पे थकावट फील करते हैं, आपकी नींद भी अच्छी नहीं होती, इवन आप सो भी पूरा लें फिर भी आप थके थके रहते हैं एंड योर माइंड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। इसको हम ब्रेन फॉग कहते हैं सादा लफ्ज़ों में। मैं आपको इसकी एक ही वजह बताऊंगा कि ब्रेन फॉगिंग के पीछे एक बड़ा प्रोसेस होता है ब्रेन के अंदर, जिससे हम न्यूरो इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अगर आपके ब्रेन के अंदर न्यूरो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, आप ब्रेन फॉग का शिकार रहेंगे। अब मुझे थोड़ा सा ये बताने दें कि बेसिकली ब्रेन इन्फ्लेमेशन होता क्यों। देखिए, जैसे हम रूटीन में बहुत सी चीज़ें खाते रहते हैं, तो उसके वेस्ट प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट जब आपके ब्रेन के अंदर रिलीज होते हैं, जिसे हम ऑक्सीडेंट्स भी कहते हैं, तो उसकी वजह से आपका ब्रेन के अंदर एक इन्फ्लेमेशन वाला सीन होता है, जिसमें आपके सेल जो है इन्फ्लेम हो जाते हैं। अब इन्फ्लेमेशन की मौजूदगी में आप स्ट्रेस फील करेंगे, एंजाइटी फील करेंगे, जिसकी वजह से आप ओवरऑल आपका ब्रेन थक जाएगा और आपसे कोई काम नहीं होगा। आपकी नींद अच्छी नहीं है, आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे, हर टाइम थके हैं, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं, मूड वेरिएशन है, तो ये सारे ब्रेन फॉगिंग के रिजल्ट्स होते हैं। तो इसके पीछे मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट अप्रोचेस देने जा रहा हूँ कि अगर आप 4 ये काम करेंगे तो आप ब्रेन फॉगिंग से बचे रहेंगे। नंबर 1 आपको जब मैं अप्रोच दे रहा हूँ वो न्यूट्रिशनल अप्रोच है कि आपने अपनी जो फूड्स हैं वो ब्रेन फ्रेंडली फूड्स का इस्तेमाल करना है। वो कैसे? उसके ब्रेन फ्रेंडली फूड्स वो होती हैं जो एंटी ऑक्सीडेंट जिनमें ज़्यादा हो, जिस तरह ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल है, वो चीज़ें ज़्यादा खाएं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जिस तरह फिश है। आपने वो चीज़ें ज़्यादा खानी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं डायरेक्ट, लाइक आपने अगर नाम सुना होगा मैग्नीशियम का, वो बहुत अच्छा है। विटामिन सी एंटी ऑक्सीडेंट है। इसी तरह क्यूसिटिन है जो ऑनियंस के अंदर होता है। ऑनियंस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड होता है जिसे क्यूसिटिन कहते हैं, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जो इन्फ्लेमेशन को मैनेज करता है। इसी तरह आपने ऐसी फूड्स, एक पहली अप्रोच में बता रहा हूँ कि आपने ऐसी फूड लेनी है जिससे आपकी न्यूरो इन्फ्लेमेशन कम हो। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर हम 2-3 घंटे भी अच्छी नींद सो लें तो बस ठीक है। नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, नींद का एक साइकिल होता है जो कम से कम 6 से 8 घंटे का साइकिल में वो पूरी नींद कंप्लीट होती है। और नींद का एक आखिरी हिस्सा होता है जिसे हम डीप स्लीप कहते हैं, वो तकरीबन 1.5 घंटे की स्लीप होती है आखिरी स्लीप के हिस्से में। तो वो उसको हम रेम स्लीप कहते हैं। और रेम स्लीप का काम ये होता है कि आपके ब्रेन के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जिससे इन्फ्लेमेशन कम होती है। इसका मतलब है आप अगर रेम स्लीप इंजॉय नहीं कर रहे तो आपको न्यूरो इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और आपने हर वो काम करना है जिससे रेम स्लीप बेहतर हो। इसके ऊपर मेरी वीडियोस भी हैं कि आप रेम स्लीप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आप ज़रूर इसके ऊपर डिटेल में आप देख सकते हैं। नंबर 3 जो आपने काम करना है, आपने क्रॉनिक स्ट्रेस नहीं होने देना। क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब, देखिए, स्ट्रेस एक नॉर्मल प्रोसेस हमारी ज़िंदगी में डेली बेसिस पे परेशानी होती रहती है, आप स्ट्रेस फील करते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लंबा स्ट्रेस चलता आ रहा है, क्रॉनिक, उसको आप मैनेज नहीं कर रहे ना, तो इससे क्या होता है, कार्टिसोल ज़्यादा होता है। जब कार्टिसोल ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से आपके जो सेल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं, जो स्पेशली इम्यून सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जब इम्यून सेल्स ओवर एक्टिव होते हैं, उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। इसी तरह आप इन्फ्लेमेशन को कम नहीं कर सकते अगर आप स्ट्रेस में, मुसलसल स्ट्रेस में। आपको चौथा और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ, फिजिकल एक्टिविटी। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी की सबसे बड़ी बात है कि आपके ब्रेन में केमिकल रिलीज होता है फिजिकल एक्टिविटी से, जिसको हम BDNF कहते हैं, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जो कि इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। इफ़ यू आर डूइंग दीज 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स, यू कैन मैनेज योर न्यूरो इन्फ्लेमेशन। और न्यूरो इन्फ्लेमेशन मैनेज है, इसका मतलब है आप में ब्रेन फॉगिंग नहीं है, एटलीस्ट आप रिलैक्स हैं, आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है, आप सुकून की नींद भी सोते हैं, और आप ओवरऑल अच्छा फील करते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली